चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड डेली न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करें सो आपको 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर अवेलेबल हो। चलिए, आज के दिन की शुरुआत 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली ये जो दिन है ये यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को, सो डैट कि वर्ल्ड बुक डे के थ्रू जो है ट्रिब्यूट दिया जा सके ऐसे लिटरेरी फिगर्स को। एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर और मैग्यूल एंड एनेका, जिनका निधन जो है इसी दिन हुआ था 23 अप्रैल को, वेगा का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है 1995 में की गई थी। यूनेस्को के द्वारा एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, जिसमें जो है ये ट्रिब्यूट एंड ऑनर के रूप में वर्ल्ड डे को ऑब्जर्व किया गया 23 अप्रैल को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनोग्रेट किया है? ठीक है, डेफ कनेक्ट 2.0 डिफेंस से संबंधित है, तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है ये इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, डेफ कनेक्ट 2.0 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली से। ये प्रोग्राम का जो एम है कि इनोवेटर जितने भी हैं, इन्वेस्टर जितने भी हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, उनको जो है लाया जा सके। ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? ठीक है, IDX DIO के द्वारा, जो कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो है बनाया गया था IDX और DIO। ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी कंट्री है जहाँ पर जो है बहुत सारे मतलब अराउंड डजन ऑफ पीपल इनकी मृत्यु हुई है, 4 के अराउंड जो एक्सप्लोजन हुए थे। तो ये अफ़गानिस्तान में एक्सप्लोजन हुए हैं, तो ये डजन ऑफ पीपल डाइड इन दिस एक्सप्लोजन। 4 एक्सप्लोजन में से एक की जिम्मेदारी जो है इस्लामिक स्टेट ने ली है। क्लेम किया है कि ये अटैक इनके द्वारा कराया गया था, जो कि एक रिमोटली डेटोनेटेड बॉडी ट्रैप बैग था, जिसमें जो है किया गया था, जो कि जो मस्जिद है सिया मस्जिद, वहाँ पे किया गया था ये अटैक। बाकी 3 का कोई क्लेम नहीं है और क्लेरिफाई नहीं है कि किसके द्वारा किया गया। लेकिन बेसिकली जो लोकेशन जो है इन्होंने चुनी थी, ये सिया जो है मॉस्क्यूज़ को चुना था। ये हमेशा से है अफ़गानिस्तान की जो सिया कम्युनिटी पे है, इन पे टारगेट करती है सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप, जो कि इस्लामिक स्टेट के सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है रिसेंट अटैक का। बाकी इंडिया में भी अटैक हुआ है जम्मू में रिसेंटली। विच प्लेयर अनाउंस द रिटायरमेंट ऑफ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? तो अभी किरण पोलार्ड जो हैं, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये लेजेंडरी वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि अभी जैसे वेस्ट इंडीज़ ने ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 2012 का, तो उसमें एक मेजर रोल रहा था इनका। उसके अलावा आप सभी जानते हैं IPL में इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, और 15 साल का जो इंटरनेशनल करियर रहा है, जिसमें इन्होंने मतलब ये इन्होंने अनाउंसमेंट इस ईयर में की है। तो इनके करियर में इन्होंने इतना स्कोर किया है, इतनी विकेट्स लिए, जो कि बेसिकली ये नहीं पूछा रहेगा कितना स्कोर किया, कितने विकेट, नाम ही डायरेक्ट पूछा रहेगा कि किसने हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट किया है अपने रिटायरमेंट का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये कैप्टन भी रहे थे वेस्ट इंडीज़ के 2019 के इवेंट्स में। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करने वाले हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, कौन सी तारीख में? तो ये विजिट 24 अप्रैल है और पॉसिबली ये विजिट होना चाहिए। अदरवाइज़ आप सभी जानते हैं कि अभी एक जम्मू सुजवाना एरिया में अटैक हुआ है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं पंचायती रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको एड्रेस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। तो इसलिए ये विजिट इनकी है पाली विलेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांबा में होने वाली है, जो कि जम्मू का हिस्सा है। विजिट डेट 24 अप्रैल बताई गई, जिसमें जो पार्टी लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर से, एग्जाम्पल के तौर पे रविंद्र रैना, ये जो हैं इसमें इसे पहले ही प्रमोट कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये विज़िट होने वाली है ना। लेट्स सी कि ये विज़िट होती है और इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन सम्मिलित होता है, क्या क्या एड्रेस होता है, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। देखिए, मुंबई होस्ट करने वाला है इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस, कब से कब तक, और ये इम्पोर्टेंट है, 14 मई से 15 मई के बीच में होने वाला है। इंडिया का ये फर्स्ट क्रूज़ इंटरनेशनल क्रूज़ जो है कॉन्फ्रेंस है, जो कि मार्केट पोटेंशियल को और इंक्रीज है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि क्रूज़ मार्केट इंडिया में इसका अच्छा पोटेंशियल है, 10x
पोटेंशियल है आने वाले 10 सालों में। तो उसी को फोकस करने के लिए जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट हैं और शिपिंग एंड वाटरवेज, उनके द्वारा जो है इसको होस्ट भी किया जाएगा। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है ना, मैग्निफिकेंट जो डेस्टिनेशन इंडिया को बनाने के लिए कि अच्छे से जो है हम पोर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 दिन का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आने वाले हैं जो भी इंटरनेशनल वर्ल्ड से या फिर इवन इंडिया से संबंधित हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया कौन सा ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस? तो ये 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस है, जो कि वहाँ ये मतलब पूरा विजिट भी रहा है इसमें, जिसमें सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भोपाल, वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया। तो इस बार का ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस कहाँ पे? सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भोपाल में किया गया। ये BPR&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये AIPSC यानी कि ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस हर साल। इसका मेन पर्पस ये है कि पुलिस फोर्सेस यूनिट, सोशल, साइंटिफिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, उन सभी को जो है उनसे संबंधित जो जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जा सके और क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स जो हुए हैं उनसे संबंधित डिस्कशन हो सके। ठीक है, ये पहली बार जो ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था, पहली बार 1960 पटना में किया गया था, बिहार में। और ये उसके बाद से अभी तक हर साल जो है होता रहता है, जिसमें प्रैक्टिसेस देखी जाती है कि स्टेट पुलिस जो है क्या क्या कर रही हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पार्टिसिपेट कौन करने वाले हैं? खुद चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे, स्टेट होम मिनिस्टर एंड ऑल जो है ये भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, जहाँ पे अमित शाह जी भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। चल देखिए, रिसेंटली टेनिस प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 130th अपने करियर का विन लिया है? ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? नोवैक इसका आंसर है। नोवैक के द्वारा जो है ये अपने करियर का 130th विन है, जो कि ये जीते हैं हाल फिलहाल में, जो बेलग्रेड में मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी में ये जीते हैं, है ना। और अब ये सेमीफाइनल में इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने इस खिलाड़ी को हराया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेमोर जो हैं इनको हराया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट था जो कि इनकी वजह से ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्लेयर जो कि हार का सामना जिन्हें जो है देखना पड़ा। ठीक है, अब ये compete करेंगे सेमीफाइनल में। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। CBIT फाउंडर सेक्रेटरी जो थे, ठीक है, मालाकोंडा रेड्डी, इनका निधन हुआ किस एज में? तो 90 की एज में इनका निधन हुआ है। तो बहुत सारे पोस्ट पे ये रहे हैं। तो प्रेसिडेंट रहे ये जो एमरिटस चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोसाइटी है, उसके भी फाउंडर रहे, सेक्रेटरी रहे। ठीक है, इसके तो इनका निधन 90 की एज में हुआ है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 1996 से लेकर 2004 में। इवन इनको इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड 2003 में दिया गया था। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में जानकारी है। इनका जन्म 23 अगस्त 1932 में हुआ था, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थे, है ना। उसके अलावा इन्होंने डॉक्टरेट किए हैं, ठीक है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है जो इनसे संबंधित कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। हाल फिलहाल में रिसेंटली कौन सी कंट्री ने कंडेम किया है? यूएस के कांग्रेस वुमेन जो लहम ओमार है, इन्होंने विजिट किया POK में। तो इस वजह से डेफिनेटली और कौन जो है इसे कंडेम करेगा? इंडिया ने ही कंडेम किया है। इंडिया ने स्ट्रेट अवे ये स्टेटमेंट दी है कि ये नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स जो है जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको आप ना करें। डेफिनेटली ये हमारी इंटीग्रिटी की बात है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में आता है कि POK हमारा ही एरिया है। तो यहाँ पे आप विज़िट कर रहे हैं एक अमेरिका के एक बड़ी ओहदे पे होने के बावजूद, तो ये सही नहीं है। इवन इनको कंडेम इनके देश में भी किया गया है, ठीक है, इनकी विज़िट पर। और इनके द्वारा खुद भी कुछ स्टेटमेंट दी गई कि जम्मू एंड कश्मीर का जो 370 रिपील हुआ है, इसको जो है, ठीक है, ये सही नहीं हुआ। मतलब ये सब इनके इंडिया के अपोजिशन में जो है स्टेटमेंट्स हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं ये हाल फिलहाल में कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर से जो है बात कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इंडिया में विजिट किया है, तो डेफिनेटली UK के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनके साथ ही डिस्कशन हो रहा है। अब डिस्कशन आप किन किन चीज़ों पे हो रहा है? तो पहला, रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप 2030 जो है, इस पे किस तरीके से हम कॉर्पोरेशन कर सकते हैं। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल ट्राइज जो है हम इसे कर सकते हैं। इवन डॉक्टर जो जयशंकर हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो भी इनसे डिस्कस करने वाले हैं।
इन सब चीज़ों को लेके। आप सभी जानते हैं यूके हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूके इज़ द 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान एंड यूएसए। तो यूके से हमारे टाई अप अच्छे होने चाहिए क्योंकि यूके में हमारे भारत के 50,000 स्टूडेंट जो है पढ़ने जाते हैं। इट्स वन ऑफ द हायर एजुकेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन। तो इस पे जो है फोकस करना ज़रूरी है। चलिए क्विक पॉइंट देखिएगा। हाल फिलहाल में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। तो INS भाग्यश्री है। उसके अलावा कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने रशिया के साथ बिजनेस रोका है अभी? तो टाटा ने रोका है। तो ये 2 पॉइंट हैं, ये रिपीट हो गया। तो ये 2 पॉइंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था बोमडिला का, तो कौन सी स्टेट में है ये पास? तो अर्चना खुशावा के द्वारा बिल्कुल सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। आज का सवाल देखिए, लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। लाइव अमन कोड से आप इस कॉम्बैक्ट को ज़रूर नोटिफाई कर लेना। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा रहा हूँ। रिपोर्ट एंड विन यूटिलाइज करिए। एक आप बेनिफिशियल कोर्स ले सकते हैं। देखिए अभी मौका है, अभी ये मंथ लास्ट चलने वाला है। तो आप इस समय किसी भी एग्ज़ाम में जुड़ेंगे तो आपको लाइव अमन कोर्स से डिस्काउंट भी मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा, सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स। कोड लगाते ही आपका इधर प्रोसीड टू पे से पहले कोड लगाते ही आपके जो हैं डिस्काउंट अवेलेबल आपको हो जाएंगे। तो लाइव अमन कोड यूटिलाइज करिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।